सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारकी में। आज की परिचर्चा हम करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें जो कृषि से संबंधित जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है उसमें जो है कृषि विज्ञान में जो है कृषि मानसून मौसम जो मापक यंत्र हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कौन क्वेश्चन जो है कितना महत्वपूर्ण है और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो परिचर्चा में आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। ठीक है। कह रहा है प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि जो है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये बहुत पूछा जाता है। मानसून शब्द किस भाषा से, कह रहा मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, या क्वेश्चन पूछ लेता है मानसून शब्द कौन सा भाषा है। ऑप्शन एक जो है कह रहा है अंग्रेजी, बी अरबी, सी लैटिन, डी ग्रीक। तो मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया। किससे? अरबी भाषा से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये जो है मानसून शब्द जो है मौसम भाषा से, किससे? मौसम शब्द। मानसून जो है मौसम शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है मानसून। क्या होता है? मौसम या मानसून। ठीक है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब सागर में बहने वाली हवा, क्या कह रहा है? अरब सागर में बहने वाली हवा के लिए हुआ था। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है, जो कि मौसम शब्द, जिसको मौसम पहले कहा गया। तो मौसम से ही मानसून बना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो अरब सागर में चलने वाली हवाएं हैं उनके लिए किया गया था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? ये सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करें। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। क्या कह रहा है? सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक है। कह रहा है कुहरा। दूसरा कह रहा है पाला। ओस। चौथा कह रहा है बादल। क्या कह रहा है? बादल। ठीक है।
बादल का प्रतिरूप, क्या कहना है, बादल का प्रतिरूप। शून्य डिग्री सेल्सियस से कम तापमान बादल का प्रतिरूप। इधर होगा ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी, 1 2, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, धरातल पर संचित जल की बूंद। क्या कह रहा है, धरातल पर संचित जल की बूंद। जल वाष्प के ठंडा होने की प्रक्रिया से उत्पन्न, ठीक है। अब ये इसको क्या है, मिलान करना है, ठीक है। तो कोहरा बादल का प्रतिरूप, पाला 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, ठीक है। ओस पढ़ा ना कितने, सुबह सुबह ओस पड़ी हुई है। तो धरातल पर संचित जल की बूंद। तो बादल जो है क्या है, जल वाष्प पे ठंडा होने की प्रक्रिया। तो पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम इसको लिखाएंगे नहीं, केवल बता दे रहे हैं। आप जो है अलग से पन्ने पर इसको नोट कर लीजिए, जो आपने रजिस्टर बना के रखा है उसको जो है अलग से पन्ने पर आप नोट कर लीजिए। कह रहा है जो है ये भी सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। तो बैरोमीटर है, और बैरोमीटर वायु दिशा सूचक यंत्र, और पवन वेग मापी, और ताप लेखी। तो बैरोमीटर से वायु दाब नापा जाता है, और यहाँ पर इसने नमी दे रखा है, तो ये गलत है, ठीक है। और फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखा दे रहे हैं, वायुमंडल क्यों आवश्यक है। वायुमंडल आवश्यक है, वायुमंडल क्यों आवश्यक, वायुमंडल क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, वायु के लिए, बी कह रहा है मौसम परिदृश्य के लिए, सी कह रहा है जो है बादल निर्माण के लिए, और डी कह रहा है सभी के लिए। तो वायुमंडल क्यों आवश्यक है, वायु के लिए भी आवश्यक है,
मौसम परिदृश्य के लिए भी आवश्यक है, बादल निर्माण के लिए भी आवश्यक है। तो उपरोक्त में से सभी, बादल क्या आवश्यक है, सभी के लिए है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है जो है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है सारांशीय जलवायु सारांशीय जलवायु निरीक्षण मृदा तल से मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं, किस ऊंचाई पर करते हैं। कह रहे हैं कि सारांशीय जलवायु निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं। ऑप्शन ए 1.25 मीटर, बी कह रहा है 2.25 मीटर और सी कह रहा है 1 मीटर से 2 मीटर, 1 मीटर से 2 मीटर और 2 कह रहा है 2 मीटर। क्या 2 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि सारांशीय जलवायु निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं, तो क्या करते हैं 1 से 2 मीटर। ऑप्शन आपका सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसलिए इस ऊंचाई पर करते हैं कि जो धूल कण जैसे धूल कण जल आज जो है इसको प्रभावित ना करें। ठीक है, इसलिए करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण जो है क्या कर रहा है 5 होगा। वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं। ठीक है, कह रहा है वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं। वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं। ऑप्शन ए जो है साइक्रोमीटर, बी लाइसीमीटर, सी बैरोमीटर और डी कह रहा है जो है हाइग्रोमीटर। क्या हाइग्रोमीटर। तो वाष्पीकरण की माप किस यंत्र से करते हैं, वो लाइसीमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, लाइसीमीटर से करते हैं। इससे सापेक्षिक आर्द्रता, इससे जो है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और वाष्पीकरण जो है लाइसीमीटर से करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा गया है। ये जो है जीएस में भी पूछ लेता है, भूगोल चैप्टर से। जीएस के भूगोल चैप्टर में पूछता है कि जो है जो मानसूनी हवाएं हैं भारत में सबसे पहले वो कहाँ टकराती हैं, कहाँ पहुँचती हैं। भारत के जो स्थलीय भाग है उसमें सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं। 1 जून को जो है केरल के तट पे सबसे पहले मानसून पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? केरल। केरल के तट पर 1 जून को सबसे पहले मानसून जो है केरल के तट पर पहुँचता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि पौधों की वृद्धि को किस मापक यंत्र से करते हैं? किस यंत्र से मापक, किस यंत्र, पौधों की वृद्धि का मापक किस यंत्र से करते हैं, ठीक है। कह रहा है सूक्ष्म दर्शी द्वारा, बी कह रहा है जो है फोटोमीटर द्वारा, फोटोमीटर द्वारा, सी कह रहा है ऑक्सेनोमीटर द्वारा। क्या कह रहा है? ऑक्सेनोमीटर द्वारा, ऑक्सेनोमीटर द्वारा। और डी कह रहा है जो है क्लोरीमीटर द्वारा। क्या? क्लोरीमीटर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? क्लोरीमीटर द्वारा। तो पौधों में जो वृद्धि मापी जाती है वो जो है ऑक्सेनोमीटर द्वारा। पौधों की वृद्धि जो है ऑक्सेनोमीटर द्वारा मापी जाती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, उसको आप नोट कर लीजिए। कह रहा है कि अगर उत्तरी भारत में, क्या कह रहा है? कह रहा है अगर उत्तरी भारत में मानसून विलंब से आता है, उत्तरी भारत में मानसून अगर विलंब से आता है तो किस फसल की बुआई करनी चाहिए किसानों को? तो वो फसल है बाजरा। किसकी? बाजरा की बुआई करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, वर्षा के दिनों में क्या होता है? क्वेश्चन कह रहा है वर्षा के दिनों में बादलों की गरज और चमक कैसे, मतलब पहले चमक पहुंचती है यहाँ कि गरज पहुंचती है? तो जो है प्रकाश की जो गति है वह ध्वनि से तीव्र है। तो जब बादल गरजते हैं, मतलब आपस में टकराते हैं, तो उनमें जो प्रकाश भी निकलता है और आवाज़ भी होती है। तो पहले जो है प्रकाश पहुंचेगा यहाँ, ठीक है। पहले जो है धरती पे कौन पहुंचेगा? प्रकाश पहुंचेगा। उसके बाद जो है गर्जन उसकी पहुंचेगी। जैसे आप बरसात के दिनों में अनुभव किए होंगे, कहीं खड़े हैं जैसे लगता है, ऐसे धारी की तरह से चमकता है आसमान में, और उसके थोड़ी देर के बाद आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो पहले प्रकाश प्रारंभ होगा, चमक प्रारंभ होगा, उसके बाद गर्जना प्रारंभ होगी। आप इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। देश में प्रतिदिन, क्या कह रहा है? देश में
प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है? देश में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पुणे। ऑप्शन ए दिल्ली, बी पुणे, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो देश में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान कहाँ से प्राप्त होता है? पुणे से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? पुणे से प्राप्त होता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जो है स्थापना इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, जो है इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वातावरण का तापक्रम नापने में वातावरण का तापक्रम क्या कह रहा है? वातावरण का तापक्रम नापने में प्रयोग आने वाले नापने में प्रयोग आने वाले पर्दे को क्या कहते हैं? पर्दे को क्या कहते हैं? कह रहे कि वातावरण का तापक्रम नापने में प्रयोग आने वाले पर्दे को क्या कहते हैं? कहते हैं ऑप्शन ए साइमन पर्दा। कौन सा? साइमन पर्दा। और बी क्या कह रहा है? जो है स्टीवेंसन का पर्दा। और सी कह रहा है क्लार्क का पर्दा। क्लार्क का पर्दा। और डी कह रहा है थर्मोकपल। तो वातावरण का तापक्रम मापने में प्रयोग आने वाले पर्दे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टीवेंस का पर्दा। क्या कहते हैं? स्टीवेंस का पर्दा जो प्रयोग में आता है उसको जो है स्टीवेंस का पर्दा कहते हैं। ठीक है, जैसे जब किसी क्षेत्र में जो है आंधी या तूफान आने वाला होता है तो क्या होता है? जो है एक बैरोमीटर लगाया जाता है। बैरोमीटर से जो है वायुदाब नापा जाता है। क्या? किसी क्षेत्र का वायुदाब मापा जाता है। तो आंधी या तूफान कह रहा, आंधी या तूफान आने से पहले कह रहा आंधी या तूफान आने से पहले जो है बैरोमीटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैरोमीटर पर क्या
प्रभाव पड़ता है। आंधी या तूफान आने से पहले बैरोमीटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कह रहा है वो अनिश्चित बना रहता है। अनिश्चित बना रहता है। ठीक है। और बी क्या कह रहा है? शीघ्रता से ऊपर उठता है। क्या कह रहा है? शीघ्रता से ऊपर उठता है। सी कह रहा है कि शीघ्रता से नीचे गिरता है। ठीक है। शीघ्रता से नीचे गिरता है। तो डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। क्या कह रहा है? धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है। तो एक बैरो मान लीजिए यहाँ आप हैं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है, जहाँ पर आप हैं, जहाँ पे हम हैं, वहाँ पर बैरोमीटर रखा गया है। तो उससे में रखा हुआ है, तो उसके मान लीजिए जो रीडिंग होती है बैरोमीटर की, वो जो है गिर रही है, शीघ्रता से नीचे गिर रही है। तो ये सूचक ये होगा कि वहाँ पर आंधी या तूफान आने वाला है। ठीक है। शीघ्रता से नीचे गिरता है। बैरोमीटर का जो रीडिंग होता है नीचे गिर जाता है और वो सूचना कर देता है, संकेत करता है कि आंधी या तूफान आने वाला है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और जो है कभी कभी पूछता है कि बैरोमीटर में एकाएक रीडिंग का गिरना किस चीज़ का संकेतक है? तो ये है कि बस तुरंत तूफान या आंधी आने वाला है। और जब मौसम साफ होता है तो वो क्या करता है, बैरोमीटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? मौसम जब साफ होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सी है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जो लिखा है, मैं इसका भी बता दे रहा हूँ। ये कब होता है बैरोमीटर में? कि जब जो है वहाँ का मौसम साफ होता है, धूप खिलती है, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है बैरोमीटर का रीडिंग। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन मैंने साफ आपको आना है कि जो प्रतिदिन जो मौसम की जानकारी प्राप्त होती, कहाँ से पूर्वानुमान प्राप्त होता है? तो पुणे से। तो केंद्रीय मौसम वेधशाला क्या है? देखिए, केंद्रीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो वो जो है पुणे में है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसको हमने पहले ही आपको बता दिया है। एक घाघ कवि थे, उनकी कहावतें बहुत मशहूर हैं। वो हवा को लेकर के बहुत चीज़ें बताई हैं उन्होंने, संकेत एक दिया है। तो यहाँ पर उनकी कहावत है कि घाघ के अनुसार, क्या है? घाघ के अनुसार, जैसे घाघ ने कहा ना, 3 सिंचाई 13 गोड़, तब देखो गन्ने का पोड़। तो उसी तरीके से घाघ ने बहुत कहावतें कही हैं और वो लगभग सही भी होती हैं जो है। तो उनकी कहावत में यहाँ पर आपको पूछ रहा हूँ। कह रहा अंबाझार चले पुरवाई। अंबाझार, हम कहते हैं ना कि अंबाझार चल रही है पुरवाई। अंबाझार चले पुरवाई। ठीक है। अंबाझार चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है ना? अंबाझार चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है। अंबाझार चले पुरवाई, खूब तेज पुरवाई चल रही है, तो उस समय कैसे मौसम का पूर्वानुमान होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है
हिमपात, हिमपात का। बी कह रहा है जो है तुषारपात का, तुषारपात का, हिमपात का, तुषारपात का। और सी कह रहा है शुष्क मौसम का। क्या? शुष्क मौसम का। और डी कह रहा है वर्षा का आगमन। क्या? वर्षा का आगमन। ठीक है। तो अम्बा जार चले पूर्वाई कैसे पूर्वानुमान का आंसर है? घाघर के अनुसार शुष्क मौसम का। किसका? शुष्क मौसम का। ये किसके लिए किया है? अम्बा जार चले पुरवाई सावन में गर्द उझराई। यानी सावन के महीने में कह रहे हैं कि जब पूर्वा तेज हवा चलेगी तो हवा उड़ेगी, मतलब हवा के साथ धूल उड़ेगा। तो कैसा मौसम होगा? इस शुष्क मौसम होगा। तो गांव में अक्सर लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सावन में जब हमने देखा है गांव के लोगों कहते हुए, अक्सर वही कहते हैं कि सावन बह रहा है, पछुआ वो सावन में पूर्वा बह रही है, बारिश नहीं होगी। वो ये कहते हैं कि जब तक सावन में पछुआ बयार हवा नहीं बहेगी तब तक बारिश नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर घाघ ने भी कहा है। ठीक है, शुष्क मौसम का। ठीक, मौसम शुष्क रहेगा, वर्षा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वायु का वेग मापने किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायु वेग मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? वायु वेग मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कह रहा थर्मोग्राफ, बी कह रहा है जो है एनीमोमीटर, सी कह रहा है बैरोमीटर, और डी कह रहा है थर्मामीटर। क्या? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर। तो वायु वेग मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो वो होता है एनीमोमीटर का। ऑप्शन बी आपका सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, और जो है बैरोमीटर से वायुमंडल के वायुदाब, थर्मामीटर से टेम्परेचर, और थर्मोग्राफ भी टेम्परेचर से ही संबंधित है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, एनीमोमीटर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस पे थर्मोग्राफ पे क्या होता है कि तापमान इस पे स्वतः अंकित हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जो है भारत में कृषि मौसम, क्या कह रहा है? भारत में कृषि मौसम विज्ञान का
जनक कौन है? ठीक है, भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए प्रोफेसर राम कृष्णन। क्या कह रहा है? प्रोफेसर राम कृष्णन। बी कह रहा है प्रोफेसर शिवदास। प्रोफेसर शिवदास। और सी कह रहा है जो है प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। क्या? प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। और डी कह रहा है कि जो है प्रोफेसर LA रामदास। प्रोफेसर LA रामदास। प्रोफेसर LA रामदास। ठीक है। भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? प्रोफेसर LA दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोफेसर LA रामदास को कहा जाता है। ठीक है, आप जिसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? कह रहा है पानी का तापक्रम। ऑप्शन ए पानी का तापक्रम। पानी का तापक्रम। और बी कह रहा है जो है भूमि का तापक्रम। क्या? भूमि का तापक्रम। और सी कह रहा है फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम। क्या कह रहा है? फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम। क्या कह रहा है? क्रॉप कैनोपी का तापक्रम। क्या कह रहा है? क्रॉप कैनोपी का तापक्रम। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है वायु का तापक्रम। वायु का तापक्रम। इंफ्रारेड थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो वो नापा जाता है फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापक्रम। क्या है? क्रॉप कैनोपी का तापक्रम नापा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ जो है यंत्र में लिख दे रहा हूँ, उनका प्रयोग किस के लिए होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है उपकरण। क्या? उपकरण। यहाँ कह रहा है होगा प्रयोग। तो उपकरण जो है वही चीज़ मैं आपको बताऊँ जिससे पीछे मैंने नहीं बताया है। ठीक है,
क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ से क्या नापते हैं? ये जो है पौधे की वृद्धि नापने का यंत्र। क्या कह रहा है? पौधे की वृद्धि नापने का यंत्र, ऑप्शन। और दूसरा विंड वेल तो हो गया, हवा की दिशा। पिक्नोमीटर क्या है? पिक्नोमीटर से क्या नापते हैं? मृदा का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है जो है एनीमोमीटर से तो हवा की गति मापने का कार्य करते हैं। तीसरा छोड़िए। सॉइल थर्मामीटर से क्या करते हैं? सॉइल थर्मामीटर है तो स्वाभाविक है कि भूमि का जो है तापक्रम मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्रिस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि नापने का यंत्र है, और पिक्नोमीटर जो है मृदा का आपेक्षिक घनत्व। क्या? मृदा का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि सोलर रेडिएशन किस यंत्र से नापा जाता है? सोलर रेडिएशन किस यंत्र से नापा जाता है? सोलर रेडिएशन जो है किस यंत्र से नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, रेन गिज से, और जो है पायरानोमीटर से। पायरानोमीटर से। ठीक है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सोलर रेडिएशन किस यंत्र से नापा जाता है? तो पायरानोमीटर से जो है नापा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो इससे जो है ये वर्षा मापक यंत्र है, ये जो है सोलर रेडिएशन है, और ये जो है आपका एक जो है भूमि में नमी की मात्रा को क्या कर रहा है? टेंसियोमीटर से नापते हैं। क्या है? सोलर रेडिएशन को जो है पायरोनोमीटर से नापते हैं। टेंसियोमीटर से भूमि की जो नमी होती है उसको नापते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको लिख चुके होंगे आप। अगला क्वेश्चन हम दिखाएंगे नहीं, ये बहुत बार रिपीट हुआ है परीक्षा में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर
17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहाँ की गई? तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना पुणे में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? पुणे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तनाव मापी मापता है। तनाव मापी मापता है। तनाव मापी क्या मापता है? तो कह रहा है मैट्रिक विभव। क्या? ऑप्शन ए मैट्रिक विभव। मैट्रिक विभव। बी क्या कह रहा है? जो है कह रहा है पूर्ण मृदा जल चूसय। पूर्ण मृदा जल चूसय। ठीक, और सी क्या कह रहा है? सी जो है कह रहा है पूर्ण मृदा जल तनाव। पूर्ण मृदा जल तनाव क्या कह रहा है? पूर्ण मृदा जल तनाव। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है पूर्ण मृदा जल विभव। पूर्ण मृदा जल विभव। तो तनाव मापी क्या मापता है? तो तनाव मापी जो है पूर्ण मृदा जल तनाव मापता है। क्या मापता है? पूर्ण मृदा जल तनाव। टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंशन। क्या? टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंशन। TSMT। टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंशन को जो है तनाव मापी यानी तनाव मापी द्वारा मापा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? टेंसियोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, टेंसियोमीटर से मृदा में जो नमी होती है उसको मापा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण कर सकते हैं। सिल्ट तथा मृत्तिका क्या कह रहा है? सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण किससे करते हैं? सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण किससे करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है जो है ताप मापी से। इससे ताप मापी से। बी क्या कह रहा है? जो है परिसरण मापी से। क्या कह रहा है? परिसरण मापी से। परिसरण मापी से। सी कह रहा है तनाव मापी से। क्या कह रहा है? तनाव मापी से। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है द्रव घनत्व मापी से। द्रव घनत्व मापी से। तो सिल्ट तथा मृत्तिका का निर्धारण किससे करते हैं? टेंसियोमीटर से। किससे? तनाव मापी से। किससे करते हैं? तनाव मापी से करते हैं। और इससे द्रव घनत्व मापी से जो है किसी भी द्रव का घनत्व मापा जाता है। किसी भी द्रव का घनत्व जो है घनत्व द्रव घनत्व मापी से
करते हैं। ठीक है, कह रहा बर्फ पिघलने पर जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बर्फ के पिघलने पर बर्फ के पिघलने पर जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बढ़ता है। बी कह रहा है घटता है। क्या कह रहा है, घटता है। सी कह रहा है वही रहता है। क्या कह रहा है, वही रहता है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बर्फ के पिघलने पर जल के प्रभाव आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो घटता है। देखिए, जब जल जो है, बर्फ जो है जब पिघलता है तो उसका जो आयतन होता है 1/9 भाग घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। कितना, 1/9। बर्फ जब पिघलता है तो 1/9 भाग घट जाता है उसका आयतन। जैसे आप देखे होंगे कि बर्फ ठंडी के मौसम में अक्सर सुनाई पड़ता है कि नल की, ठंडे प्रदेशों में नल की पाइपें फट गई। क्या होता है कि इतना ठंड, ऐसी ठंड पड़ी, ठंड की वजह से नल की पाइपें फट गई। तो क्या होता है कि जो नल के पाइप में जो जल होता है वह जम जाता है। तो जब जम जाता है तो जल का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। और जब आयतन बढ़ता है तो वो क्या करता है, नल की पाइपों को फाड़ देता है। तो इसीलिए जो है नल की पाइप फट जाती है, क्योंकि जब जल बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ता है। और वही बर्फ फिर जब जल के रूप में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन घटता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा बी। क्या होता है, बर्फ के पिघलने पर जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो घटता है। उसका आयतन जो है घटता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा आप इसको मिटा दें, जो है अगला क्वेश्चन आपको बता दें, सॉल्व करा दें। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है जड़ दबाव जो है, यानी रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय, जड़ दबाव किससे नापा जाता है। जड़ दबाव यानी जो पेड़, जड़ दबाव किस यंत्र से नापा जाता है। कह रहे कि जड़ दबाव किस यंत्र से नापा जाता है। कह रहा है ओस्मोमीटर। बी कह रहा है फोटोमीटर। और सी कह रहा है जो है मैनोमीटर। और डी कह रहा है
जो है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो जड़ दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो जो है मैनोमीटर से नापा जाता है। किससे? मैनोमीटर से मापा या नापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पोटोमीटर है, और ये पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर, किससे? फोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर नापा जाता है। क्या नापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन की दर जो है फोटोमीटर से नापा जाता है, और मैनोमीटर से जड़ का दबाव नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, अलग से पन्ने पर लिख लीजिएगा। कह रहा है कि हवा का दाब, वायु का दाब किससे नापा जाता है? तो ये हवा का दाब, वायुमंडलीय दाब जो होता है बैरोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा पन्ने पर। और अगला क्वेश्चन फिर है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया है। मैनोमीटर जो है जड़ का दबाव, और फोटोमीटर से क्या? वाष्पोत्सर्जन की दर। फोटोमीटर का प्रयोग जो है वाष्पोत्सर्जन की दर नापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा फोटोमीटर फोटोमीटर से किसको नापते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है फोटोमीटर से नापते हैं। ठीक है। कह रहा स्थान की ऊंचाई, किसी स्थान की ऊंचाई नापने में किसी स्थान की ऊंचाई नापने में, किसी स्थान ऊंचाई किसी स्थान की ऊंचाई नापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कह रहा किसी स्थान की ऊंचाई नापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है दाब मापी, बी कह रहा है जो है वेग मापी, सी कह रहा है अल्टीमीटर, डी कह रहा है ताप मापी। क्या? ताप मापी। तो किसी स्थान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो है प्रयोग जो करते हैं वो अल्टीमीटर का करते हैं। जैसे हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर है, उसकी ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। बाईस, फल का रंग, क्या कह रहा है? फल का रंग जो है किससे मापा
जाता है या मेजर किया जाता है। तो कह रहा है ऑप्शन ए डिस्क कलर मिटी, डिस्क कलर मिटी। बी कह रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या कह रहा है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और सी कह रहा है टिंट मीटर। क्या कह रहा है? टिंट मीटर। डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो फल का रंग जो है किससे मेजरमेंट किया जाता है? तो वो जो है उपरोक्त सभी से। क्या है? उपरोक्त सभी से। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सही मिलान करें। सही सुमेलित करें सूची 1, सूची 2, सूची 1, सूची 2। तो कह रहा है उपकरण और प्रयोग। क्या कर रहा है? उपकरण और प्रयोग। IRGA। क्या कर रहा है? IRGA। B प्रो मीटर। क्या कह रहा है? प्रो मीटर। फिर कह रहा है सी आस्मोमीटर। क्या कह रहा है? आस्मोमीटर। और डी कह रहा है प्रेशर बम सिस्टम। क्या कह रहा है? प्रेशर बम सिस्टम। तो पैरामीटर में क्या कहा? ट्रांसपिरेशन रेट। दो क्या कह रहा है? दो कह रहा है वाटर पोटेंशियल। क्या कह रहा है? वाटर पोटेंशियल। सी 3 कह रहा है जो है फोटोसिंथेटिक रेट। 4 कह रहा है जो है ऑस्मोटिक क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक
पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका जो सही मिलान है तो IGR जो है फोटोसिंथेटिक रेट, क्या है, फोटोसिंथेटिक रेट, IRGA फोटोसिंथेटिक रेट, प्रोमीटर ट्रांसपिरेशन रेट, प्रोमीटर से क्या है, ट्रांसपिरेशन रेट है, ठीक है। ऑस्मोमीटर से ऑस्मेटिक पोटेंशियल, इसका तो ईजी है ही, और प्रेशर बम्ब से वाटर पोटेंशियल, ठीक है। आप ये मिला लीजिए। IRGA से फोटोसिंथेटिक रेट, प्रोमीटर के उपकरण से जो है ट्रांसपिरेशन रेट ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, ऑस्मोमीटर से ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और प्रेशर बम्ब सिस्टम से वाटर पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो है आज जो है हमने आपको बोर्ड पे जो है 22 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, और हमने टोटल क्वेश्चन 30 से 32 क्वेश्चन हमने कवर किया है। रिपीटेड क्वेश्चन को मैं इस पर नहीं लिखाता हूँ, आप जानते ही हैं। तो 22 क्वेश्चन ऑन बोर्ड और कवर 30 से 32 क्वेश्चन, और जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग 50 क्वेश्चन की कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया। जैसे क्वेश्चन तो ये हो गए, लेकिन कंटेंट ये तो 4 क्वेश्चन बन सकता है ना। तो इस तरीके से हमने जो है आपको 50 क्वेश्चन के लगभग कंटेंट आपको उपलब्ध कराया है। तो जो है ये आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।